जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहे, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज का सत्संग एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी जयपुर से है और आंटी जी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, जिसका हम दिल से सम्मान करते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, उस सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, उस सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। हमें अपनाने का, अपनी संगत बनाने का, हमारी लाज रखने का, हमें इतना संभालने का शुक्राना। और आज आपके आशीर्वाद से एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो एक लाइफ ब्लेसिंग सत्संग था हमारे लिए। उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुप्पा, दिल से शुक्राना। मैं सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे संगत जी। हम ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आई एम सॉरी गुरुप्पा कि बहुत लेट हो गया सत्संग शेयर करने में। एक सच में आप रहमत करने में सेकंड भी नहीं लगाते, हम शुक्राना करने में बस सोचते रहते कि कोई बड़ी बात तो नहीं थी, क्या शुक्राना। बट आई एम सॉरी, उस टाइम रियलाइज हुआ जब आपने हमारी जान बचाई, आपको शुक्राना भी किया। पर शायद शेयर करना वो भी एक शुक्राना होता है। तो आज आपके आगे से मैं वो शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, ये सत्संग स्पेशली मेरे भाई का और हम सबका है कि कैसे गुरुपा ने हमारी लाइफ ब्लेस करी। एक्चुअल में हमें 2-3 वीक्स पहले हम लोग किसी वेडिंग में हमें जाना था। मेरी कज़न की वेडिंग थी, तो हम लोग अभी रिसेंटली शिफ्ट किए हैं। तो पेरेंट्स पहले ही चले गए थे, फिर पीछे डी जियाजी उनका बेबी, भैया भाभी उनका बेबी और मैं, हम 7 जने थे। तो हम लोग जिस दिन निकले थे और एक बहुत सारा लगेज था वेडिंग का, तो पूरी गाड़ी पैक हो रखी थी। मतलब ऐसा था कि हिलने तक की जगह नहीं थी। फिर हम लोग अच्छे से क्या अच्छे मूड में हम लोग निकले थे और हम लोग जयपुर स्टे करते हैं, हमें पुष्कर जाना था। फिर हम लोग इवनिंग के टाइम पर निकले थे, शायद मकर संक्रांति वाला डे था। एंड संगत जी, हम लोग अच्छे से जा रहे थे। फिर ऑल ऑफ सडन जो जयपुर से पहले जो एक टोल नाका आता है, तो उसके 2 किलोमीटर्स पहले हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ। वो क्या था, हाईवे पे गाड़ी चल रही थी एंड ऑल ऑफ सडन एक गाड़ी आगे खड़ी थी, तो वो दूर से भैया को दिखाई नहीं दी। तो वो पास में जब थोड़ा सा ऐसे लगे ना कि यहाँ पास पहुँचने वाले हैं, तो रियलाइज हुआ कि वो गाड़ी मूव नहीं कर रही, वो गाड़ी खड़ी थी। और जस्ट पास में ट्रक जा रहा था, तो मतलब उसको क्रॉस करना मुश्किल था कि उसको ओवरटेक भी नहीं कर सकते थे। तो भैया ने जैसे तैसे करके ब्रेक लगाया और फिर हम उस गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकले। तो हमने देखा वो गाड़ी में कोई नहीं था, सिर्फ एक पर्सन जो ड्राइविंग सीट पे बैठा था और उसकी नेक पूरी बैंड हो रखी थी। मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड में पूरा बैंड हो रखा था। हम देख के डर भी गए और फिर लाइक भैया और इनको तो पता है कि, तो जीजू बोले भी थे कि पी के बैठा होगा ऐसे कुछ करके। पता नहीं दिमाग में क्या आया, मैंने उसे बोला भाई को कि एक बार चेक कर लेते, क्या पता कुछ हो गया, बीपी पे कुछ हुआ, कुछ गलत नहीं हो गया हो, एक बार जाके चेक कर लेते। तो वो नहीं सुना। फिर भाभी ने भी बोला, फिर पता नहीं भैया ने 400-500 मीटर आगे गाड़ी लेके उसने साइड में गाड़ी लगा दी। उसने गाड़ी सर्विस लेन में लगाई, उस मेन रोड पे नहीं लगाई। तो वहाँ पे वो चेक कर रहा था कि कोई दिखे कि जिसको साथ में लेके जाए।
तो भैया और जीजू उतरे, क्योंकि पीछे पूरा सामान था तो हम में से कोई नहीं उतरा था। फिर वो उतर के वहाँ बात करने गया। फिर मैं सेंटर में बैठी थी तो मैंने भाभी को बोला, मैंने कहा एक बार आप उतर, मैं भी देखती हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्योंकि उस टाइम दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं कि ठीक है, अच्छे मूड में थे। उतरे और फिर मैंने क्या भाभी के फिर डाल रखे थे तो वो थोड़ी लूज थी, मेरे से चला नहीं जा रहा था, तो मैं थोड़ी सी डिस्टेंस ही उन लोगों को देख रही थी। तो वो लोग बात कर रहे थे, मैं आके भाभी के पास गाड़ी के पास खड़ी हो गई। फिर वो लोग आने लगे तो हम गाड़ी में बैठने वाले थे। जैसे ही गाड़ी में बैठ के हल्का सा पीछे टर्न करके देखा कि हाँ वो लोग आ रहे हैं, एंड जस्ट सॉ कि मेरा भाई उछल के नीचे गिरा। मैंने फुटरेस्ट खोले और मैं वैसे ही भागी रोड पे कि एकदम से, तो जैसे ही रोड पे भागने लगी, जो गाड़ी थी वो गाड़ी तो आगे फुल स्पीड में रवाना हो गई। वो गाड़ी वाले ने भैया को हिट करा। वहाँ भाग के जाके देखा मेरा भाई खड़ा हुआ था, एंड उसको देख के मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने मन में बोला, मैंने कहा गुरुप्पा क्या हो गया, मैंने शुक्राना किया। फिर मैंने कहा गुरुप्पा मदद करने गए थे और ये क्या हो गया। मैंने तो उसकी जीन्स फटी हुई थी, उसके शूज फट गए थे, बट संगत जिस तरह से वो जंप करके, मतलब उसके आधी बॉडी पे वो गाड़ी चला के बंदा चला गया। हमारे पास टाइम नहीं था कि हम उस बंदे का कुछ करते हैं। 2-3 गाड़ियां रुक गई थी। मेरा भाई खड़ा हो गया कि पूरी बॉडी पे स्क्रैचेस आए, उसके हाथ में लगी। बट संगत जी जिस हिसाब से वो गिरा, वो जंप करा, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, उसका 10% भी उसके ऊपर नहीं आया। मतलब उसकी ना कोई फ्रैक्चर, ना कोई मांस तक नहीं फटा, कोई मसल्स पे ऐसा कुछ नहीं, बस पूरी बॉडी में उसके स्क्रैचेस आए। उसके हाथ में थोड़ा सा चोट पड़ा। जीजू और भैया दोनों पूरी तरह से लोग एकदम शॉक में थे, पूरे शिविर कर रहे थे। फिर हम गाड़ी के पास में गए, भैया ने चेंज करा। हमारे साथ प्रॉब्लम ये थी कि लाइक मेरा ब्रदर बहुत ड्रिंक की बहुत गलत आदत है उसे, तो अगर हम गर्म बेडिंग में नहीं जाते तो घर सबको लगता कि शायद कुछ गलत किया उसने इसलिए नहीं आ रहे, तो एनीहाउ में पुश कर तो जाना ही था। फिर हम लोग, जीजू ने गाड़ी चलाई, फिर आधे घंटे गाड़ी चला के थोड़ा सा रोक के साइड में दिख मेरे भाई को चलवाया कि वॉक करके देखो कि सब ठीक तो है ना। फिर उसने थोड़ा सा वॉक करा। फिर दूर से थोड़ा सा आगे कहीं पे हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे उसका, क्योंकि उसके हाथ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी तो हमें डर था कोई फ्रैक्चर नहीं हो। फिर वहाँ पे एक्सरे और सब कुछ करवाया। फिर हम वापस निकले पुष्कर के लिए, एंड पूरे रास्ते एक जीजू को बीपी की प्रॉब्लम है, वो बहुत जल्दी डर जाते हैं। वो इतने डरे हुए थे, मेरा ब्रदर डरा हुआ था, हम सब डरे हुए थे। मतलब यानी इतने ख्याल आ रहे थे कि क्या हो गया, कैसे हो गया। फिर ऊपर से ये भी टेंशन कि घर वाले सब चिल्लाएंगे कि क्यों रुके, ऐसा कोई रुकता है क्या। संगत जी बिलीव में कि कुछ गलत होना होता है ना तो आपका माइंड पहले ही काम करना बंद कर देता है। तो पता नहीं ऐसे तो पहले कभी नहीं किया, बट पता नहीं उस दिन क्या सर मन में आया कि हेल्प कर देते हैं, रुक जाते हैं ऐसे करके। एक्चुअल में क्या था, भैया उन्होंने बाद में बताया कि वो बंदा ड्रिंक करा हुआ था। जैसे उन लोगों ने नॉक करा तो उसने वो एकदम से बोला कि कौन हो तुम, क्या है, पुलिस हो क्या। वो फ़ोन वोन लेके करने लगे, तो उन्होंने बोला कि भाई गाड़ी साइड में लगा ले, कोई हिट फिट कर देगा तेरे को करके, बस। फिर वो लोग उसको बोल के आगे निकले ही थे। मेरा ब्रदर बोल रहा था जीजू को कि नहीं ये कहीं अपने को ही नहीं हिट कर देंगे, ये लोग बस साइड में निकले कुछ सेकंड्स होंगे। पता नहीं जीजू के दिमाग में क्या आया कि वो रेलिंग पे चढ़े और वो बंदे ने हिट करता हुआ वो भाग गया। अगर वो रेलिंग पे नहीं चढ़ते जीजू तो शायद वो जीजू को भी हिट कर दिया जाता। पता नहीं संगत जी, पर लिटरली गाड़ी में बैठने के बाद सिर्फ शुक्राना ही निकल रहा था। गुरुप्पा को टेंशन भी थी कि हम घर वालों को क्या जवाब देंगे, पर जैसे जैसे चीज़ें दिमाग में घूम रही थी ना, वैसे वैसे रियलाइज़ हो रहा था कि गुरुप्पा ने इतनी बड़ी परेशानी से बचाया। फर्स्ट सिचुएशन थी कि मेरे ब्रदर ने गाड़ी जस्ट उसके आगे नहीं लगाई, अगर उसके आगे वो गाड़ी लगाता वो हिट करता। पीछे दोनों बच्चे बैठे थे तो पक्का लग जाते। उसने एकदम साइड में सर्विस लेन पे जाके गाड़ी लगाई। उसके बाद मैंने फुटवेयर भाभी का पहना, अगर मैं अपना पहन के उतरती तो शायद मैं भी वहाँ पे खड़ी होती उन लोगों के साथ में, शायद वो मुझे भी कुछ नुकसान हो जाता। फिर थर्ड ये था कि सब लोग बोल रहे थे कि तुम्हारी गलती है, तुम्हें नहीं रुकना चाहिए था, कि ऐसे गलत हो गया वो हो गया। बट गुरुप्पा के इतने सत्संग हमने सुने तो ये तो समझ में आ गया कि कुछ बड़ी अनहोनी होनी थी आगे, जो गुरुप्पा ने वहाँ पे रोक के मेरे भाई को वहाँ उतार के जो भी हम सब पे आना था
वो सिर्फ सब कुछ मेरे भाई पे आ गया, और वो भी सिर्फ 10%। मतलब इतना बड़ा एक्सीडेंट, कोई बचता नहीं बचता, फ्रैक्चर तो पक्का था। पर टचवुड, बहुत 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 दिल से शुक्राना गुरुप्पा, दिल से शुक्राना कि उन्होंने मेरे भाई को बचा लिया, कि उसे चोटें आई, खरोचें आई, बट उसे इंटरनल कोई चोट नहीं आई, उसे कोई मसल्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, बस खरोचे हैं जो ठीक है वो धीरे धीरे हो जाएगी। उसके कोई कर्मास थे जो गुरुप्पा ने इतने कम कर दिए। फिर हम वेडिंग वेन्यू में गए, फिर वहाँ पे पेरेंट्स को बताया करा, फिर थोड़ा सा उन्हें भी डर लगा, टेंशन हुई। फिर जिन जिन को पता चला था वो सब हमें एक्सप्लेन कर रहे थे, समझा रहे थे क्यों रुकी क्यों नहीं रुकी वो करके। बट अंदर ही अंदर मुझे लाइक ठीक है मैं गुरुप्पा से कनेक्टेड हूँ, तो हर सिचुएशन को हम पॉजिटिवली ही लेते हैं। तो उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुप्पा का कि उन्होंने इस तरह से हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट था, वो उन्होंने इतने कम में करके हम सबको बचाया, और प्लस मेरे भाई को भी बचाया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुप्पा। उस टाइम पे वेडिंग के टाइम था, तो मुझे टाइम नहीं मिला सत्संग रिकॉर्ड करने का या शेयर करने का। फिर शुक्राना गुरुप्पा को कर रही थी कंटिन्यू। फिर एक्चुअल में क्या, मेरा ब्रदर को ड्रिंक की बहुत बैड हैबिट है, तो उसे चोट लगी, सब कुछ लगा हुआ था, बट स्टिल वो थ्रू द वेडिंग वो सिर्फ ड्रिंक ही कर रहा था। तो एक सिंपैथी वाला पॉइंट साइड में चला गया, हम सब गुस्सा ही हो रहे थे, ये सब हो रहे थे कर, तो माइंड थोड़ा वैसे डिस्टर्ब था। अभी कंटिन्यू वेडिंग चल रही थी। फिर अभी कुछ दिनों से जैसे सत्संग भी पढ़ने में आ रही थी कि लाइफ ब्लेसिंग सत्संग है, गुरुप्पा ने लाइफ ब्लेस करी ऐसे ये वो। और फिर मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी में भी सत्संग पढ़ा था कैसे लाइफ ब्लेस करी। फिर मैं हल्के में ले रही थी कि ठीक है गुरुप्पा ने सेव कर दिया, बट लाइफ ब्लेस करना, इसके लिए गुरुप्पा की कितनी 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 एनर्जी, मतलब कितनी एनर्जी उन्हें डालनी पड़ती है। वो हमारे कर्मों को 100% से 10% पे लेके आते, 90% कर्मास वो खुद पैर करते हैं। ये चीज़ गुरुप्पा ने रियलाइज़ करवाई, एंड आई एम सॉरी गुरुप्पा कि मैं वो चीज़ तब रियलाइज़ नहीं कर पाई। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे, मैं पापी ही बोलूँगी क्योंकि हम इतने माड़े कर्म हैं हम लोगों के, कि हम जैसे लोगों के लिए गुरुप्पा 90% का स्टेप अपने ऊपर लेते हैं। इन सच में संगत जी, कुछ टाइम से वैसे भी बहुत गंदा फेस चल रहा है, बहुत ही गंदा फेस चल रहा है। लाइक सत्संग भी सुनती हूँ, कुछ भी सुनती हूँ, कहीं कोई पॉजिटिविटी नहीं, कुछ भी नहीं। गुरुप्पा साइन भी दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे, बट वो नेगेटिविटी इतनी हावी हो गई थी कि खुद संभल ही नहीं रहा था। माइंड इतना डिस्टर्ब, घर में सब लोग डिस्टर्ब चल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, गुरुप्पा समझा रहे थे, बोल रहे थे, बट ना वो चीज़ दिमाग में बैठ ही नहीं रही थी। करते करते बस गुरुप्पा को बोलती थी, गुरुप्पा आपने हर दुख भी आपका दिया हुआ, सुख भी आपका दिया हुआ। हम दुख में, अगर ये दुख भी आपका दिया हुआ है तो इसे झेलने की हिम्मत बख्शो, सब्र बख्शो, कि इस हालत में हमें आप देखते हो, आप हमसे ज़्यादा तकलीफ आपको होती है। प्लीज़ जो भी है, जानते आप हमारे कर्मास ही काट रहे हो, तो बस हिम्मत दे दो कि मैं आप पे ट्रस्ट कर सकूँ। सरेंडर तो मैं नहीं कर पाती, फिर भी नहीं कर पाती, बट मैं आप पे ट्रस्ट कर सकूँ। एंड संगत जी, पता नहीं गुरुप्पा की लीला वो ही जाने, जो सब्र पहले उन्होंने बख्शा था, वो कुछ टाइम से ऐसा कुछ हुआ कि वो सब खत्म हो गया। वो पेशेंस, सब्र, श्रद्धा सब खत्म हो गए। तो मैं गुरुप्पा को यही बोलती थी कि क्या हो गया है, मैं इतनी नेगेटिव क्यों हो गई हूँ, क्यों पॉजिटिव नहीं सोच पा रही हूँ। एक दिन पॉजिटिव, फिर दूसरे दिन नेगेटिव। बट अभी 2-3 डेज से लाइक टचवुड, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि उन्होंने वो लाइक अब मुझे ना फिर से फेथ तो है गुरुप्पा पे, सब कुछ है, उन्होंने अपनाया है, हंसना रोना जो भी है। मैं तो गुरुप्पा को यही बोलती हूँ कि आपकी सबसे नालायक बेटी मैं ही हूँ, अब जैसी भी हूँ आपकी हूँ, आपने संभालना है, आपने करना है। तो पता नहीं सब्र आ गया या क्या आ गया, बट अब ठीक है, जो करेंगे गुरुप्पा करेंगे, जो करना है करो, जैसे भी कर्म कटवाने कटवाओ, क्योंकि हमसे ज़्यादा परेशान तो आप हो रहे हो। अब हमारे कर्म इतने ख़राब है तो आप भी हेल्पलेस हो जाती हो। तो बस आई एम सॉरी गुरुप्पा, आई एम सॉरी, आप इतना कुछ कर रहे हो हमारे लिए,
और हम शुक्राना करने में भी इतना सोचते हैं, बट मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी। शुक्राना हमें संभालने के लिए, शुक्राना हमारी लाज रखने के लिए। बस गुरुप्पा, बस एक अरदास है, आप मेरे भाई की उसके जो नशेपति की आदत है ना, उससे आप ठीक कर दो, और वो आप ठीक कर दोगे। जिस दिन हमारे कार्मिक अकाउंट्स क्लियर हो जाएंगे, आप वो भी कर दोगे। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, जो आपको करना, बस सब्र रहे, श्रद्धा रहे और एक पॉजिटिविटी रहे। तो उसके लिए आपका शुक्राना कि आपने ये सब कुछ फिर से बख्श दिया। और जो भी फेज चल रहा है, बहुत पॉजिटिव मैसेजेस देते हो, पॉजिटिव फील करवा रहे हो, उन सब के लिए शुक्राना। फिर से आपकी बेटी को पॉजिटिव करने के लिए शुक्राना। एंड आज आपने शुक्राना सत्संग शेयर करवाया, उसके लिए भी शुक्राना। बस गुरुप्पा सिर्फ यही अरदास है, अपना ध्यान रखना, आपकी सारी संगत का ध्यान रखना, सबके परिवार में सुख हो, शांति हो, पॉजिटिविटी हो, एक घर का माहौल या अच्छा माहौल हो। कुछ कम ज्यादा हो तो फिर भी चल जाता है कि हाँ ठीक है, आज ये नहीं, आज वो नहीं है, बट अगर घर में सुख शांति नहीं हो, आपके पेरेंट्स रो रहे हो, कर रहे हो, तो ना वो अंदर से दिल जलता है कि अब कर नहीं पा रहे हो, और हम तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। प्लीज करो, हर परिवार में सुख शांति हो, अच्छा प्यार वाला माहौल हो, सबके पेरेंट्स के चेहरे पे हंसी हो, खुशी। गुरुप्पा नशे ने बहुत परिवारों को बर्बाद करा, आप सबकी मदद करो जैसे आपको ठीक लगता है। अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती की भूल चूक हो गई हो, प्लीज मुझे माफ कर देना गुरुप्पा। संगत जी प्लीज मुझे माफ कर दे। गुरुप्पा से जुड़े भी मुझे 2.5 साल होने वाले हैं, बट इन्होंने लाइफ को इतना अच्छा बना दिया है, इतना अच्छा बना दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुप्पा। अगर आपने नहीं संभाला होता तो पता नहीं आज क्या गत होती, क्या होता। शुक्राना कि इतने पापी, इतने माड़े हैं, फिर भी आपने हमें अपनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुप्पा। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुप्पा सबका भला हो, सबकी मुरादें पूरी हो, सबकी अरदास पूरी हो, सबके घर में सुख शांति हो, सबके जीवन में सुख शांति हो, पॉजिटिविटी हो, सब्र हो। बस इतना आशीर्वाद देना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बानी सरबत्ता भला, सरबत्ता भला, सरबत्ता भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम रुशाली आंटी जी का सत्संग सुनेंगे और आंटी जी अपनी लोकेशन को गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम रुशाली है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी गुरु जी की कृपा से। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे को नहीं पता था, मैं मतलब इंस्टाग्राम पे काफी पेजेस फॉलो करती थी गुरुजी के, तो मैं रोज जब भी अपना फोन चलाती थी, मैं रोज गुरुजी के मैसेजेस पढ़ती थी। जो जो मैसेजेस आते थे, मैं उनसे अपने आप को रिलेट करती थी कि ये शायद मैसेज गुरुजी ने मेरे लिए दिया होगा, ये शायद मेरे लिए मैसेज है, और मैं हर उन मैसेजेस को रीड करके खुश होती थी। एक दिन मुझे मैसेज आया कि कुड़िया अपना शुक्राना सत्संग कर। तो मुझे नहीं पता था कि शुक्राना सत्संग का मतलब ये होता है कि आपको अपने जो जो गुरुजी ने आपकी लाइफ में मिरेकल्स करे, आपको वो गुरुजी कह रहे हैं कि अपना शुक्राना कर। मुझे रोज मैसेज आता था, शुक्राना कर, तेरी आधी प्रॉब्लम्स ऐसे खत्म हो जाएंगी। फिर मैंने एक दिन फिर दोबारा गुरुजी का मेरे को मैसेज आया, ड्रीम दर्शन हुए, दर्शन में गुरुजी ने मुझे बोला कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो आज मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग सुनाना चाहूंगी। मैं यहाँ पर गुरुजी की इतनी संगत नहीं है, मतलब जितने भी लोग हैं यहाँ पर, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कितने लोग हैं जो सत्संग करते हैं या गुरुजी को मानते हैं, या फिर उन्होंने अपने घर गुरुजी का सत्संग कराया है, या यहाँ कोई गुरुजी की संगत भी है। तो मैं दिल्ली, मेरी 2 फ्रेंड्स थी, मैं उनके यहाँ दिल्ली जाती थी और मैं उनको बोलती थी कि तुम्हारे यहाँ जब जब भी सत्संग हो मुझे जरूर बुलाना, मतलब मुझे इन्वाइट जरूर भेजना, मैं जरूर कोशिश करूंगी आने की। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मतलब मुझे गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी अपनी। जब जब मेरी फ्रेंड के यहाँ सत्संग होता था, मैं हमेशा भरतपुर से ट्रेन की टिकट करती थी
मेरी ट्रेन की टिकट हमेशा वेटिंग होती थी। मैं गुरुजी से कहती थी, गुरुजी मुझे आपका सत्संग अटेंड करना है, मुझे बहुत मन है, मैं नहीं जानती, अब आप देखो वो आपको कैसे करना है, आप ही करोगे। और मतलब आप मानेंगे नहीं संगत जी, 18 20 वेटिंग होती थी, कभी 70 वेटिंग होती थी। और अपने आप ही गुरुजी पता नहीं 2 दिन में, मैं 2-3 दिन पहले ट्रेन की टिकट बुक करती थी और गुरुजी अपने आप 2 या 3 दिन पहले ही ट्रेन की टिकट का क्लियर करा देते थे मैसेज कि मेरी ट्रेन टिकट कंफर्म हो गई है। मैं इतनी खुश होती थी कि चलो ये गुरुजी का बुलावा आया है। 1 महीने मेरी ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं हुई तो मैं फ्रेंड के यहाँ सत्संग पे नहीं जा पाई। मैं रोने लगी, मैं गुरुजी से प्रे करने लगी, गुरुजी आप मुझसे नाराज तो नहीं हो, कोई बात तो नहीं है, मैंने कुछ गलत तो नहीं करा, आपने मुझे सत्संग पे नहीं बुलाया, मेरी ट्रेन की टिकट नहीं कंफर्म हुई इस बार। तो फिर मैंने ऐसे ही, मैं बैठी हुई थी अपना फ़ोन इंस्टाग्राम चला रही थी फ़ोन में, तो मैंने देखा मैसेज आया, उड़िए बड़े मंदिर कब आएगी, बड़े मंदिर आ, तेरे लिए सरप्राइज है। तो मैं खुदा ना खास्ता, पता नहीं वो गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, गुरुजी मेरी लाइफ में रोज मिरेकल्स करते हैं। गुरुजी ने लिटरली मुझे अगले महीने बड़े मंदिर बुलाया। जब मैं बड़े मंदिर गई तो मैंने गुरुजी से बड़े लंबे टाइम से अरदास मांगी हुई थी, गुरुजी ने मेरी वो अरदास पूरी करी और उसी सेम डे करी जिस दिन मुझे बड़े मंदिर बुलाया। फिर अगले महीने फिर मुझे गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए बड़े मंदिर बुलाया। फिर मेरे को रोज, तो जैसे ही मैं बड़े मंदिर से वापस आई मुझे रोज मैसेज आया, कुड़िए हुन तक खुश है, मैं तेरे तो नाराज नहीं है, तू मेरी बच्ची है, रोया ना कर, चिंता ना कर, तेरी सारी बीमारियां दूर कर दूंगा। जैसे ही मैं बड़े मंदिर से आई मेरी आधी बीमारियां सॉल्व हो गई, जितनी प्रॉब्लम्स थी माइंड में, जितनी ओवर थिंकिंग करती थी, जितने इश्यूज थे सब सॉल्व। संगत जी बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। बस आप एक बार उनसे कोई चीज अपने मन में बस सोच लो और गुरुजी वो अपनी चीजें ऐसे ही पूरी कर देते हैं। और मुझे पता है गुरुजी हमारे सबके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, ऐसे ही वो सबकी लाइफ में मिरेकल्स करते रहते हैं, सबको ब्लेस करते रहते हैं। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। ऐसे ही बस गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखे और ऐसे ही शुक्राना सत्संग सुनाने के लिए मौका देते रहें, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना संगत जी, कोई गलती हुई हो तो माफ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज हम आपको द्वितीय अध्याय का 17वां अध्याय सुनाएंगे। सती को शिव से वर की प्राप्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद सती ने अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उपवास किया। नंदा अर्थ के पूर्ण होने पर जब वह भगवान शिव के ध्यान में मगन थी तो भगवान शिव ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान शिव का रूप अत्यंत मनोहारी था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर चंद्रमा शोभित था। उनके कंठ में नील चिन्ह था। उनके हाथ में त्रिशूल, वरम, कपाल, वर तथा अभय था। उन्होंने पूरे शरीर पर भस्म लगा रखी थी। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनका मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान था। सती ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप में अपने सामने पाकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय लज्जा शर्म के कारण सिर नीचे की ओर झुका हुआ था। तपस्या का फल प्राप्त करने के लिए शिव जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए स्वयं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। अतः तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है, तुम्हारी जो भी मनोकामना है, उसके वशीभूत होकर तुमने इतनी घोर तपस्या की, वह मुझे बताओ, मैं अवश्य पूरी करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि जगदीश्वर महादेव जी ने सती के मनोरथ को समझ लिया। फिर भी वे सती से बोले कि देवी वर मांगो। देवी सती शर्म से सिर झुकाई थी। वे चाह कर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। भगवान शिव के वचन सुनकर सती प्रेम में मगन हो गई थी। शिव जी बार बार सती से वर मांगने के लिए कहते। तभी देवी सती ने महादेव जी से कहा, हे वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा से अनुसार ही वर दीजिए। इतना कहकर देवी चुप हो गई। भगवान शिव ने देखा कि देवी सत्य लज्जावंश कुछ कह नहीं पा रही। वह स्वयं ही उनसे बोले, देवी तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। यह सुनकर सती अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें अपने मनवांछित फल की प्राप्ति हुई थी। वह अपने हाथ जोड़कर मस्तक को झुकाकर भक्त वत्सल शिव के चरणों में वंदना करके कहने लगी, ये सती है देवो देव महादेव, आप प्रभु, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा परिग्रहण करें। ब्रह्मा जी बोले। नारद सती की बात सुनकर शिव जी ने यह शासन दिया कि ऐसा ही होगा। तब देवी सती ने भगवान शिव को हर्ष मोह से देखा तो उनसे आज्ञा लेकर अपने पिता के घर चले गए। भगवान शिव कैलाश पर लौट गए और देवी सती का सिमरन करते हुए उन्होंने मेरा चिंतन किया। शिव जी के स्मरण करने पर मैं तुरंत कैलाश की ओर चल दिया। मुझे देखकर भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मण दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से उपासना की है, आराधना की है। उनके नेत्रवत के प्रभाव से मैं आप सब देवताओं की इच्छाओं को सम्मान करते हुए मैंने देवी सती को उनका मनवांछित फल
वर प्रदान कर दिया है। देवी ने मुझसे ये वर मांगा है कि मैं उनका पति हो जाऊं। उनके वर के अनुसार ही मैंने सती को अपने पत्नी के रूप में प्राप्त करने का वर दे दिया है। वर प्राप्त करने में प्रसन्न हुई तथा उन्हें प्रार्थना की कि मैं पिता प्रजापति दक्ष के समस्त देवी सती ने विवाह करने का प्रस्ताव रखूं, पणि ग्रहण करूं। उनके विमर अनुरोध को मैंने स्वीकार कर लिया, इसलिए मैंने उनसे यहाँ बुलाया है कि आप प्रजापति दक्ष के घर जाकर उनसे देवी सती का कन्यादान मुझसे करने का अनुरोध करें। भगवान शिव की आज्ञा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे कहा, भगवान मैं धन्य हो गया, आपने हम सभी देवी देवताओं अनुरोध को स्वीकार कर देवी सती को अपनी पत्नी बनना स्वीकार करने और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए मुझे चुना है। मैं आपकी आज्ञा अनुसार अभी प्रजापति दक्ष के घर जाता हूँ। वैभवशाली रथ से दक्ष के घर की ओर चल दिए। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, पहले आपने मुझे यह बताइए, देवी सती के घर लौट कर क्या हुआ? दक्ष ने उनसे क्या कहा और क्या कहा? ब्रह्मा जी नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते बोले, देवी सती तपस्या पूर्ण होकर इच्छा सुन भगवान शिव से वर पा अपने घर लौटी तो उन्हें श्रद्धा पूर्ण माता पिता को प्रणाम किया। तो अपनी सहेली द्वारा अपने माता पिता को सूचना दी कि भगवान शिव से वरदान की प्राप्ति हो गई है। सती ने तपस्या के प्रसन्न होकर अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। उनकर दक्ष प्रजापति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आनंदित होकर बड़े उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दी और गरीबों को दान दक्षिणा दी। कुछ समय बीतने पर प्रजापति दक्ष की पूर्ण चिंता होने लगी कि अपनी पुत्री का वर भगवान शिव से कैसे करे, क्योंकि वह अब तक मेरे पास सती का हाथ मांगने नहीं आए। इस प्रकार प्रजापति दक्ष चिंता मगन हो गए, लेकिन उन ऐसी चिंता ज्यादा दिनों तक नहीं करनी पड़ी। शिव तो कृपा के सागर और करुणा की खान है, वह कैसे वे चिंतित रहते। उन्हें पुत्री के तप शिव का वर्ण किया, तभी सरस्वती सहित उनके घर उपस्थित हो गए। तब उन्होंने मुझे अपने पास किया और बैठने के लिए आसन दिया। तत्पश्चात दक्ष ने मेरे आने का कारण पूछा और अपने आने का प्रयोजन बताते हुए कहा, प्रजापति दक्ष, मैं भगवान शिव की आज्ञा से आपके घर आया हूँ। मैं देवी सती का महादेव के वर मांगने आया हूँ। सती ने आराधना करके भगवान शिव को उनके पति के रूप में प्राप्त करने का वर प्राप्त किया। अब तुम शीघ्र ही जाकर परम शिव जी के पास हाथ कर दो। नारद मेरी यह बात सुनकर दक्ष बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हर्षित मन से यह विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। तब मैं प्रसन्न मन से कैलाश पर्वत पर चल दिया। वहाँ भगवान शिव मेरी उत्सुकता से परीक्षा कर रहे थे। वहीं दूसरी बार प्रजापति दक्ष उनकी पत्नी और पुत्री सहित सती विवाह प्रस्ताव जानने पर हर्ष से विभोर हो गए। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम कल के सत्संग में अधिकतर खंड का 18वां अध्याय सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।